बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। ये वीलॉग जो अभी आप सुनेंगे इसमें थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ा है, चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ी हैं, इसलिए थोड़ा वक्त लगा। आप तक ये मालूमात पहले भी पहुँच सकती थी, लेकिन हमने ये सोचा कि पूरी तफसीलात आपके सामने लेकर आएँ। भारत ने दो बड़े अहम काम किए हैं अपने दिफा के नुक्ता नज़र से। एक, उन्होंने रफ़ाल तैयारे ले लिए हैं, उनके पास पूरा एक फ़्लीट है और 3 दर्जन तैयारे उनका सौदा हुआ फ्रांस के साथ। वो तैयारे उनके पास पहुँचे और उनके पायलट्स ने उनके ऊपर प्रैक्टिस शुरू की और अब उनके पास रफ़ाल तैयारा एक हथियार के तौर पे मौजूद है। 4.5 जनरेशन का तैयारा है, अच्छा तैयारा है, डबल इंजन वाला। और पाकिस्तान उसके मुकाबले में ब्लॉक 3 जो था JF-17 थंडर का, ब्लॉक 3 उसके ऊपर काम कर रहा था और उसको मज़ीद जदीद बना रहा था रफ़ाल का मुकाबला करने के लिए। मैंने वहाँ पे आपको एक कंपैरिजन दिया था। कुछ चीज़ों में हमारा तैयारा अच्छा है पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी रफ़ाल के बारे में मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि वो एक शानदार मशीन है, बड़ा जानदार तैयारा है और इंडियन एयर फोर्स की रीढ़ की हड्डी बन जाएगा आने वाले चंद सालों में। लेकिन अब पाकिस्तान ने एक नया तैयारा हासिल किया है और ये खबर निकलती है बाहर तब जब शेख रशीद कहते हैं, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान की यौम दिफा पे J-10C पाकिस्तान जो है वो ख़रीद रहा है, इस किस्म की खबरें आ रही थी और पाकिस्तान की परेड के अंदर भी इसने हिस्सा लिया था, लेकिन चाइनीज़ पायलट्स ने इसको उड़ाया था। J-10C, ये J-10C है क्या? पाकिस्तान ये तैयारा क्यों ले रहा है? पाकिस्तान भी इसका उतना ही बड़ा फ़्लीट ले रहा है जितना बड़ा भारत ने रफ़ाल का या राफ़ेल तैयारों का फ़्लीट हासिल किया है। ये तैयारा और राफ़ेल तैयारे में एक कंपैरिजन, चाइना ने इसको बनाया है, ये कैसा है, किस तरह लड़ता है, राफ़ेल से बेहतर है या राफ़ेल इससे ज़्यादा बेहतर है, ये आपको मैं इस वीलॉग में बताऊंगा। रफ़ाल कहें या राफ़ेल कहें। और एक चीज़ और है, जो S-400 का एक सिस्टम पूरा भारत ने लगाया है, उसके बारे में 2 खबरें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो पहली खबर ये थी कि भारत ने ये 1 महीना पहले खबर आई थी कि 2 S-400 सिस्टम्स शिप्ड टू इंडिया अहेड ऑफ व्लादिमीर पुतिन विजिट। व्लादिमीर पुतिन का जो विज़िट हो रहा था उस हवाले से 2 जो S-400 की जो शिपमेंट्स थी, जो उनके पूरे सिस्टम हैं, वो उसकी शिपमेंट निकल गई और इंडिया पहुंच रही थी। 1 महीना पहले की खबर थी और जो लेटेस्ट खबर आई थी इस बारे में वो भी लगभग तकरीबन 10-12 दिन हो गए। और ये खबर है योर एशियन न्यूज़ की, एशियन टाइम्स की। वो ये लिखते हैं कि S-400 मिसाइल इंडिया फाइनली डिप्लॉयज इट्स ओवर हाइप्ड एंड ओवर रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम नियर पाकिस्तान बॉर्डर। यानी उन्होंने इसको पाकिस्तान बॉर्डर पे लगाया है। जब वो इसको ले रहे थे तो उनका ये कहना था कि चाइना से एक ख़तरा है और चाइना से ख़तरा दूर करने के लिए हमें चाइनीज़ हथियारों के ख़िलाफ़ S-400 चाहिए। लेकिन क्योंकि मार उनको पाकिस्तान से पड़ी है, ज़्यादा मार पाकिस्तान ने उनको लगाई है, कुट उनके 2 तैयारे भी गिराए हैं 2019 में, तो ये पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब उन्होंने इसको डिप्लॉय करना शुरू किया है S-400 को। अब रफ़ाल तैयारा या S-400, पाकिस्तान इसको काउंटर कैसे करेगा, ये बड़ा सवाल है। इस वक्त दुनिया में 3 बड़े इस किस्म के मिसाइल सिस्टम हैं या एंटी एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जिनमें एक आप S-400 कहते हैं, दूसरा अमेरिका का पैट्रियट है, तीसरा जो इसराइल के पास है जिसको आयरन डूम कहते हैं। इनमें बेहतर जो है वो S-400 को समझा जाता है और इसके मुकाबले में पाकिस्तान ने एक हाल ही में बाबर क्रूज़ एक्सटेंडेड रेंज के साथ उसका तजर्बा किया है 450 किलोमीटर तक। और ये तजर्बा जो है वो S-400 को कुछ हद तक डील कर सकता है, यानी पाकिस्तान ऑप्शनलेस होकर नहीं रह सकता। इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान को तैयारी करनी पड़ती है। तो पहले S-400 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान ने जिस मिसाइल का अब तजर्बा किया है, बाबर क्रूज़ एक्सटेंडेड रेंज एनहांस्ड, इसका एक वर्जन है, उसका पाकिस्तान ने तजर्बा किया और इसके बाद पाकिस्तान इस काबिल है कि S-400 को भी बहुत हद तक टैकल कर सकता है। लेकिन ये रशियन हथियार है, इसका मुकाबला अभी तक हमने नहीं किया। जब तक कोई चीज़ मैदान में आकर मुकाबला नहीं करती और ये हथियार इस तरह से टेस्ट भी नहीं हुए कि कई 2 बड़े मुल्कों की जंगों के अंदर इनको पहले चेक किया गया हो, तो आप कुछ कह नहीं सकते। ये पहली मरतबा टेस्ट होंगे। अभी तक जो कुछ भी इन्होंने किया है वो तजर्बाती तौर पे किया है। मैदान जंग में इनकी काबिलियत क्या है इसका पता तो वक्त आने पे चलेगा। खुदा न खास्ता अगर लड़ाई होती है कहीं भी दुनिया में, तुर्की के पास है, ये रशिया के पास है, इंडिया के पास है,
चाइना के पास भी है। हथियारों और लड़ाकों का पूरा एक पैकेज चाहिए होता है किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए। जब आप देखते हैं कि फ़िज़ा में आपको एक चीज़ कमज़ोर हो रही है तो आप उसको या तो मजबूत करते हैं सेम टाइम में, और उसको टैकल करने के लिए आप दूसरी तरफ से अपनी ताकत को बढ़ाते हैं ताकि आप ज़मीन के ऊपर ज़्यादा मौसर साबित हो सकें। तो अब पाकिस्तान और इंडिया का अगर कोई खुदा न खास्ता मार्का होता है, इंडिया उसी तरफ लेकर जा रहा है चीज़ों को। कश्मीरियों के ऊपर जिस तरह का वो जुल्म कर रहा है, जिस तरह के वो हथियार ले रहा है, ये इंडिया की जारहाना पॉलिसी है, जिसके बाद पाकिस्तान को अमूमन अपनी डेटरेंस कायम करने के लिए नए हथियार लेने पड़ते हैं। तो S-400 के बाद पाकिस्तान ने जो पहला पैगाम दिया है वो बाबर क्रूज़ एक्सटेंडेड रेंज का जो है वो एक तजर्बा किया है मिसाइल्स का, और यहाँ पे पाकिस्तान इंडिया को एक पैगाम दे रहा है, एक मैसेज दे रहा है। इंडिया अगर S-400 को अपनी सरहद से, पाकिस्तान और इंडिया की सरहद से 100 किलोमीटर पीछे भी ले जाके लगाता है तो तब भी वो वहाँ से फिर भी उसके पास 300 किलोमीटर की रेंज होती है पाकिस्तान के अंदर अटैक करने के लिए, क्योंकि ये 400 किलोमीटर तक अटैक करता है। और कोई भी चीज़ जो हवा में आती है ये उसको डिटेक्ट कर सकता है। इसके साथ एक रेडार सिस्टम है, उस रेडार सिस्टम को डिसीव करने के लिए स्पेशल तैयारे चाहिए। कुछ जो माहिरीन हैं उनका ये क्लेम है कि चाइना का जो तैयारा पाकिस्तान हासिल कर रहा है J-10C, उसमें ये कैपेसिटी है कि ना सिर्फ वो रफ़ाल का मुकाबला कर सकता है बल्कि वो S-400 के ख़िलाफ़ भी एक मौसर हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सच है या नहीं, इसके बारे में कहीं कोई तफसीलात मौजूद नहीं है, लेकिन रफ़ाल तैयारे का और J-10C तैयारे का एक कंपैरिजन है हमारे पास, वो मैं आपको दे देता हूँ। शेख रशीद ने कहा था कि 23 मार्च को पाकिस्तान J-10 फ्लाई पास्ट करेगा, और ये रफ़ाल तैयारे के तोड़ के तौर पे पाकिस्तान लेकर आ रहा है। और ये वज़ीर दाखिला है पाकिस्तान के, उन्होंने ये इशारा दिया है। J-10 कैसा फाइटर तैयारा है, इसके बारे में कुछ तफसीलात हैं। ये चीनी साख्ता तैयारा है, चाइना ने इसको बनाया है। इसे चेंगडू J-10 या वैगोरस ड्रैगन भी कहा जाता है। ये एक इंजन इसके ऊपर, एक इंजन पे चलता है, या रफ़ाल 2 इंजन पे चलता है, और मुख्तलिफ मकासद के लिए आप इसको इस्तेमाल, मल्टीपर्पज़ या कसीरुल मकासद ये तैयारा है। हर तरह के मौसम में ये उड़ सकता है, बहुत ज़्यादा सर्दी में, माइनस टेम्परेचर में, बहुत ज़्यादा गर्मी में, हर मौसम से ये लड़ सकता है। इसके विंग्स डेल्टा स्टाइल के होते हैं, यानी ये बिल्कुल उकाब की तरह इसके पीछे की तरफ यूँ विंग्स जाते हैं। इसके जो F-16 की तरह या रफ़ाल तैयारे की तरह या JF-17 थंडर की तरह इसके विंग्स नहीं है, ये ज़रा डिफरेंट तरीके से बना हुआ है। एक शख्स नॉर्मली इस तैयारे में बैठता है। इसकी लंबाई 52 फुट 7 इंच है, विंग्स का साइज़ 30 फुट 4 इंच है, इसका वज़न 14,000 किलोग्राम है, और इसमें 4,950 लीटर ईंधन उसकी गुंजाइश है, और 4,000 लीटर की गुंजाइश इसके अंदर बैरूनी जो ड्रॉप टैंक्स होते हैं, ये जो तैयारे होते हैं अपने साथ टैंक्स भी ले जाते हैं एक्स्ट्रा फ्यूल के लिए। वही फ्यूल था ना, पे लोड जिसको कहते हैं, जो इंडियंस गिरा कर चले गए थे हमारे दरख्तों के ऊपर और कहा था जी कि हमने बहुत 300-400 बंदा मार दिया। ये तैयारा 19,277 किलोग्राम वज़न उठाकर टेक ऑफ करने की सलाहियत रखता है। ये बहुत बड़ी ताकत है। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रफ्तार जो है वो बहुत 2400 किलोमीटर तक जा सकती है फ़ी घंटा, और एयरक्राफ्ट गन इसके अंदर है, रॉकेट्स इसके अंदर हैं, 4 किस्म के मिसाइल इसके अंदर लगते हैं, और कई किस्म के बमों से ये लेस होता है। और इसमें लेज़र गाइडेड बम भी लग सकते हैं, क्रूज़ बम भी लग सकते हैं, सैटेलाइट गाइडेड बम भी लग सकते हैं, और ग्लाइडर बम भी लग सकते हैं, और अनग्लाइडेड बम भी इसके अंदर शामिल होते हैं। यानी ये हर किस्म का हथियार ले जाने की सलाहियत ये तैयारा रखता है। चाइना इस तैयारे को F-16 के मुकाबले में उससे बेहतर समझता है, और इसने उसके मुताबिक इसको डिज़ाइन किया था। इसकी जो डेवलपमेंट हुई थी ये पहली मरतबा जून 1997 में तैयार किया गया था। 23 मार्च 1998 में इसने अपनी पहली परवाज़ भरी थी, और 1981 से चाइना इसके ऊपर काम कर रहा था। चाइना को लगभग 16 साल लगे इस तैयारे को बनाने में। 2003 में यह तैयारा चाइना की जो फ़ौज है उसके हवाले किया गया था, और फिर 2004 में इसका डिज़ाइन फिर फाइनल किया गया फ़ौज के मुताबिक। और शुरू में कह रहे थे लोग कि ये क्रैश हो रहा है, इसकी प्रॉब्लम आ रहे हैं, लेकिन 2006 में ये ऑपरेशनल हो गया, और चीन की हुकूमत ने 2007 में सरकारी तौर पे इसकी रोनुमाई की। और इसकी पहली बार जो तस्वीर है एक न्यूज़ एजेंसी है चाइना की, उसने जारी की 2007 के बाद। 2009 में एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना ने J-10 को बरामद करने का, बाहर देने का मंसूबा बनाया। पाकिस्तान को इस तैयारे की 2006 में पेशकश की गई थी, लेकिन इस मुतालिक दोनों ममालिक में 2012 तक बातचीत 6 साल तक होती रही, और क्योंकि उस वक्त JF-17 थंडर पे पाकिस्तान बहुत काम कर चुका था चाइना के साथ मिलकर।
और पाकिस्तान जो है वो अब 2020 से दिलचस्पी जाहिर कर रहा है, क्योंकि इंडिया ने रफ़ाल तैयारे ले लिए हैं तो हमें इसकी ज़रूरत है। तो J-10 तैयारों की ख़रीदारी में पाकिस्तान दिलचस्पी रखता है। क्या ये तैयारा रफ़ाल तैयारे से ऊपर का तैयारा है? कुछ लोग ये क्लेम करते हैं। दिफाई तज्ज़ियाकारों ने कुछ ने कहा कि अगर हम डेवलप शुदा J-10 लेते हैं तो ये रफ़ाल से ऊपर का तैयारा होगा, जो मुकम्मल तौर पे अब डेवलप हो चुका है। अगर हम वो लेते हैं तो ये रफ़ाल से ऊपर का तैयारा है। J-10 इंतहाई बेहतरीन जहाज़ है। चीन ने अभी तक किसी और मुल्क को इसकी हवा तक नहीं लगने दी, नहीं दिया उन्होंने किसी को। इससे पाकिस्तान की फ़िज़ाई ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। और जो पाकिस्तान के पास मौजूद फ़ाइटर जहाज़ों में ज़्यादा जदीद है, ये सबसे ज़्यादा जदीद तैयारा होगा अगर पाकिस्तान इसको ले लेता है। तो इससे ज़्यादा जदीद तैयारा पाकिस्तान के पास नहीं होगा। इंडिया ने अभी जो S-400 मिसाइल सिस्टम लगाया है, ये J-10 इस निज़ाम का मुकाबला कर सकता है। मैंने आपको बताया बहुत हद तक कर सकता है, यानी ये टक्कर का तैयारा है। J-10 के मुख्तलिफ जो है वो वर्जन्स मौजूद हैं और यानी कई इसके वर्जन बन चुके हैं अब तक। और पाकिस्तान जो इसका वर्जन लेना चाह रहा है वो जदीद तरीन वर्जन है, जो FC-20 भी इसे कहा जाता है, जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि ये तैयारा जो आपने JF-17 थंडर बनाए हैं उनसे भी जदीद है, जो आपके पास F-16 मौजूद हैं उनसे भी जदीद है, बल्कि जो F-16 जदीद तरीन अमेरिका ने बनाए हैं ये उनके हमपल्ला तैयारा है। और बाद हवालों से रफ़ाल से कैसे बेहतर है, अब हम तकाबली जायज़ा इन दोनों का एक मुवाजना कर लेते हैं। रफ़ाल की जो स्पीड है, जो रफ्तार है उसकी, वो 1912 किलोमीटर फ़ी घंटा है, 1912 किलोमीटर फ़ी घंटा। जबकि J-10C की जो रफ्तार है उसकी हद 2400 किलोमीटर यानी 2.2 मैक, ये 2400 किलोमीटर की रफ्तार से ये उड़ता है, यानी तकरीबन 500 किलोमीटर फ़ी घंटा रफ्तार इसकी रफ़ाल से ज़्यादा है। ये एक बहुत बड़ी इसकी खूबी है। J-10C में ऐसा रडार लगा है जिसमें 1400 ट्रांसमीटर रिसीवर मॉड्यूल नस्ब है, जबकि रफ़ाल के रडार में RBE में 838 मॉड्यूल हैं, यानी कहाँ 838 और कहाँ 1400। यहाँ पे भी ये बहुत बेहतर है। J-10T का जो थ्रस्ट है वो लाइट है और इसके इंजन को बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने का वो मौका देता है। J-10C के हथियारों में PL-15 और रफ़ाल में मैट योर लगे हैं। दोनों जहाज़ क्रूज़ मिसाइल से लेस हो सकते हैं। जो हथियार दे जाने की सलाहियत है उसमें कुछ चीज़ों में रफ़ाल आगे है, कुछ चीज़ों में जो है वो J-10C आगे है। लेकिन इस खित्ते के मुताबिक ये तैयारा डिज़ाइन है क्योंकि चाइना ने इसको बनाया है और वो इसी खित्ते में रहते हैं। फ्रांस ने क्योंकि रफ़ाल को बनाया है तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको तैयार किया है। तो इस खित्ते में ऐसा लगता है कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव J-10C होगा। J-10C की फेरी रेंज जो है, यानी कितनी दूर तक ये फ्लाई कर सकता है वन गो में, ये 3200 किलोमीटर है, जबकि रफ़ाल की रेंज जो है वो 3700 किलोमीटर है। वो उसकी रेंज ज़्यादा है रफ़ाल की, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर बिल्कुल साथ साथ हैं तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। बहुत ज़्यादा मैटर इसलिए नहीं करती कि बिल्कुल बहुत करीब करीब हैं। यहाँ इन जहाज़ों के फ्लीट्स को बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता। अगर बहुत दूर कहीं लड़ाई हो रही है, जैसे कि क्योंकि रफ़ाल तैयारों को मशरिक़ वस्ता से या मिडल ईस्ट से उड़ के उनको अगर अफ़गानिस्तान आना पड़ता है तो बहुत लंबा डिस्टेंस है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का सिर्फ पंगा ही इंडिया के साथ है, बॉर्डर के साथ, तो ये चीज़ इतना मैटर नहीं करती पाकिस्तान के लिए। J-10 की सर्विस सीलिंग जो है वो 18,000 मीटर है और रफ़ाल की सर्विस सीलिंग जो है वो 15,835 मीटर है। लेकिन मशीन नहीं, यहाँ पे जो है वो पायलट की कारकर्दगी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि डॉग फाइट में या एक दूसरे को डिटेक्ट करने में, पहले फैसला करने में जो पायलट ज़्यादा काबिल होगा वो लड़ाई जीतने की सलाहियत रखता है। यानी ये प्लानिंग की बात है। जिस तरह 2019 में फरवरी में इंडिया ने एक प्लान किया, उनके बेहतरीन तैयारे थे, उनके पास भी अच्छे तैयारे मौजूद थे, Su-30 भी था उनके पास और वो बहुत अच्छा तैयारा है, यानी F-16 के हमपल्ला है और JF-17 थंडर से भी बेहतर उसको बाज़ औक़ात कहते हैं। अगर ब्लॉक 3 को आप निकाल दें बीच में से तो रूस का तैयारा है, बहुत अच्छा है। लेकिन वो तैयारा भी गिरा और MiG-21 भी गिरा, तो उनको नुकसान हुआ था भारत को। वो इसलिए हुआ कि उनकी प्लानिंग नाकस थी। पाकिस्तान ने बेहतर प्लान किया, बेहतर एग्जीक्यूट किया, पायलट्स ने ज़्यादा अच्छा काम किया, पीछे प्लानिंग करने वाले कमांड रूम में बेहतर लोग बैठे हुए थे, तो वो लड़ाई पाकिस्तान ने अपनी हिकमत अमली से जीत ली। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया ले रहा है रफ़ाल तैयारे फ्रांस से, वो पूरा सेटअप उनको यहाँ लाकर लगाना पड़ेगा। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, उनको ठीक करना, इनको मुतवातर जो है वो चाहिए होती है देखभाल, इनकी मेंटेनेंस साथ साथ चल रही होती है। उस स्टाफ के बगैर ये चल नहीं पाते।
तो ये एक बहुत बड़ी टेक्निकल मशीन वो उठा के फ्रांस से इंडिया में लेकर आए और उसका पूरा सेटअप साथ लेकर आना पड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पाकिस्तान पहले ही चीन के साथ काम कर रहा है JF-17 थंडर पे। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के बाद पाकिस्तान इन तैयारों को यहां पे इस्तेमाल कर सकता है और हमें यह सब कुछ उतना महंगा और मुश्किल नहीं लगेगा जितना इंडिया को लगेगा रफाल की देखभाल करना। मेरे ख्याल में जब ये तैयारा पाकिस्तान के पास आ जाएगा तो इसके नाम के अंदर कहीं F शामिल कर दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास जितने भी तैयारे मौजूद हैं उनके नामों में जो फाइटर जेट हैं F आता है कहीं ना कहीं। JF-17 थंडर है, F-16 है, दूसरे तैयारे हैं। तो अब इसमें यहाँ पे जो ये लड़ाका तैयारा है ये J-10C, ये पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट दे सकता है। चाइना के पास इससे जदीद तैयारे भी हैं और वो उनके ऊपर मज़ीद आगे काम भी कर रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती लाजवाल है और पाकिस्तान और चाइना का जो दिफा है वो आने वाले वक्त में मज़ीद इकट्ठा होता चला जा रहा है। तो इंडिया की जो इस वक्त हिकमत अमली है या जिस तरह का उसका मूड है वो इस खित्ते को किसी लड़ाई की जानिब ले जा सकता है। हथियारों की एक दौड़ शुरू है। मैंने आपके सामने एक जायज़ा पेश किया है इस ख्वाहिश के साथ कि यहाँ कोई लड़ाई ना हो, बल्कि जितने मसाइल हैं वो बग़ैर लड़ाई के हल हों और जो दबे हुए तबकात हैं, जो पिसे हुए तबकात हैं, जो आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं जैसे कि कश्मीरी, उनको उनका हक बग़ैर लड़े, बग़ैर किसी बड़ी कुर्बानी के मिले। लेकिन अगर आज़ादी के लिए कुर्बानी भी देनी पड़े तो बड़ी कीमत तो नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।